अब गुलज भाई, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आपने मिर्जा गालिब को पढ़ा है कभी? अरे बाबा, मेरा सिविल सर्विसेज में सब्जेक्ट था। अच्छा, तो ये बताइए, मिर्जा गालिब के बारे में कोई एक फैक्ट बताइए जो बहुत ही कम पॉपुलर हो। उनकी तो पूरी जिंदगी ही किस्सों से भरी हुई थी और बातें इनकी इतनी दिलचस्प होती थी मिर्जा की। तब आदमी इनके पास जाता था, बैठता था और उनकी बातें ही सुनता रहता था। जो बड़े शायर थे वो इनको बड़ी महफिलों में आने ही नहीं देते थे। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको बहादुर शाह जफर इनको बुला ले, उनको दरबार में बुला ले या उनको एक मौका दे किसी महफिल में आने का। तो जब मौका मिला नहीं, सारी कोशिशें बेकार हो गई। बहरहाल तब इन्होंने एक छोटी सी लाइन के बच्चों को सिखा दी कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। अब ये जब भी ज़ौक़ की सवारी निकले, डोली निकले पुरानी दिल्ली से, तो उस वक्त में बच्चे इनको ये बोल करके बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बोले हाँ वो करते बच्चे भाग जाए। अब ज़ौक़ को बुरा लगे तो उसने बादशाह से शिकायत करी कि हुजूर ये नौसिखिया शायर है, नया और इसने आने के बाद तो ये इस तरह से बच्चों से मेरा मजाक उड़ाता है। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, इनको आपकी महफिल हो तो बुला लेना। तो जब इनको दरबार में तलब कर लिया गया, ये पहुंचे तो बादशाह ने इनसे शिकायत की कि मिर्जा आप ये बताएं, मुझे शिकायत मिली कि आप मेरे उस्ताद का मजाक उड़ाते हैं और ऐसी बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार, मेरी क्या जरूरत कि मैं ऐसा मजाक उड़ाऊं, ये तो मेरी एक नई गजल है, उसका मक्ता है। ज़ौक़ में बैठे थे, गुस्से में थे। अच्छा ठीक है, शेर सुनाइए आप मक्ता है तो। तब उन्होंने कहा कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना दौर में गालिब की आबरू क्या है। अब ये शेर जो सुना तो अब ये मजबूरी उनकी हो गई कि तारीफ करना, क्योंकि अब यहाँ पर अगर इनकी तारीफ नहीं करते तो बादशाह की तौहीन होती है। हाँ, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सर होने तक। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं मिर्जा गालिब? इन्होंने ये शेर अंग्रेजों के लिए कहा था। अच्छा। यानी कि जब अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी और जो वजीफा मिलता था बहादुर शाह जफर ने इनको वजीफा दिया था, तो अब इसके बाद में इन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी इन्होंने लिखी और इनका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था। ये अपनी उसको पेंशन को रिलीज कराने कलकत्ता तक गए और वो एश्योरेंस के अलावा कुछ नहीं देते थे। तब उन्होंने इस बात को कहा था और फिर उसके बाद आखिर में एक बात कहा था कि हमें उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। देखिए, शायरी का यही एक वो होता है कि शायर अपनी बात को है ना अपने उसी अंदाज में कहता है कि महबूबा की अंदाज में बात कहेगा, है ना। अब एक चीज ये थी, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को भाजते रुफू क्या है। गुरेज भाई, इसका लेकिन मतलब तो समझाइए, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। इसका मतलब ये हुआ कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, यानी कि हम जिसकी तमन्ना में बैठे हैं, जिसको याद कर रहे हैं और जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, कि काश के हम उसकी एक शक्ल देख सकें, एक झलक देख सकें। रोज खड़े होते हैं और हमें उसके दीदार नहीं हो पाते। अब हम उसकी एक झलक पाने के लिए लगता है हम मर ही जाएंगे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के वो अपने चेहरे से अपने जुल्फें हटाएगी और हम उसको देखेंगे। लेकिन जब आप किसी भी बात को उसके पस मंजर में उतर कर आप देखेंगे, है ना, कि ये शेर कब कहा गया, उस वक्त में हालात क्या थे। मतलब इनके इश्क को लेके क्या मतलब कि इनकी वैसी लाइफ। इनका दरअसल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ। लेकिन एक ये था कि जब इनका दीवान जो इन्होंने लिख करके दिया था, हाँ। और वो दीवान कातिब की बीवी ने एक खमचे वाले को बेच दिया था,
वो खुमशे वाले से कोई एक तवाइफ लेकर के उनके पूरे दीवान को उड़ गई थी। उसने एक पेज देखा और उसमें जो गजलें थीं, उसने अपने उन गजलों को कोठे की जीनत बना दिया और वहां पे वो गाने लग गई। अच्छा। और ये अपने दीवान को ढूंढते हुए दीवाने घूमते थे। अच्छा। तो फिर ये घूमते घूमते फिर इसने जब एक बात कही खुमचे वाले ने कि ये फला बानो कोई आई थी, वो जो सारे कागज को हमसे छीन करके ले गई और हमें अच्छी रकम भी दे गई। अच्छा। तो अब ये उनको ढूंढते रहे, तो अपने एक किसी बाला खाने पे के नीचे से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपनी ही गजल के जी अशार सुने। तो ये बाला खाने में चले गए और वो जो तवाइफ थी वो इनकी बहुत बड़ी फैन थी। इनका सिलसिला शुरू हो उसके गया गाना जाना। इनका सिलसिला जो था आखिर में ये वो मर भी गई। इनसे तो पहले फिर जा करके मिर्जा गालिब ने उसकी ही मजार पे अपना दुशाला उड़ा दिया था। नाने मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसके सारे डिफरेंट मतलब निकाले लोगों ने। एक लैंग्वेज कितनी वर्सेटाइल हो सकती है, देखो कितने मायने निकल सकते हैं। तुम्हें पता है गालिब खुद ही प्रेफर्ड पर्शियन टू उर्दू। उनका ये मानना था कि पर्शियन वाज अ लैंग्वेज बेटर फिटेड फॉर पोएट्री। पर ये हमारी जो है इतिहास गवाह है कि जो उर्दू उन्होंने लिखी, उर्दू पोएट्री, इट बिकेम मोर फेमस। जैसे उर्दू से गालिब एंड गालिब से उर्दू की तो शान बढ़ी है भाई। सही इसमें कोई डाउट नहीं है। उर्दू हैज बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय हिम। एंड ये हमारे जो मॉडर्न इंडियन सो कॉल्ड जो लैंग्वेज फैनेटिक्स हैं, ये लैंग्वेज एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये लोग नहीं समझेंगे कि कोई भी लैंग्वेज को बड़ी या छोटी नहीं होती। किसी एक लैंग्वेज के बोलने से कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं हो जाता। एवरी लैंग्वेज की अपनी एक ब्यूटी होती है। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? वर्ड्स किसी भी लैंग्वेज की क्यों ना हो, जस्ट दैट किसी को चोट न पहुंचाए, बस। क्या बताया था तुमने? रंबा सरी एक एवरगले। सही बोला ना मैंने तमिल? अच्छा, तो ये बता फिर गालिब ने पीछा कैसे छोड़ा तुम्हारा? अरे कहाँ, मैं ही थक चुकी थी। मैंने कहा गालिब साहब आप भी थक गए होंगे, अदरक की चाय बनाऊं क्या? गालिब साहब तो गदगद हो गए, मानो चाय पिए हुए जमाना हो चुका था उनको। बोले आप लोग आज भी चाय पीते हैं? अब समझ में आया मेरे चाय के बाद छेड़ने से तुमने गालिब को क्यों बीच में घुसा दी। तुम ना हिस्ट्री में वो पहली इंसान रही होगी जिसने गालिब को चाय पिलाने की जरूरत की होगी। शायद ही शराब का मेल कराने वाले उन जैसे दिग्गज आदमी को तुमने चाय पिला। मैंने उनसे कहा गालिब साहब से, आजकल ही ज्यादा पी रहे हैं हम लोग, आपको पता नहीं कोरोना ने काफी तबाही मचाई हुई है। गर्म चीजों का ही सहारा है, वरना तो जिंदगी काफी दुश्वार है हमारी। तो गालिब साहब उस पर सीरियसली एक शेर ठोक दिया उन्होंने। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है कि हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। बेचारे सोच रहे होंगे कि पहले तो सिर्फ आशिक ही बीमार हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये कौन सी बला कोरोना आई है बाजार में कि हर कोई बीमार हुए जा रहा है। बला का तो पता नहीं। गालिब साहब लेकिन चाय पी के काफी नाराज हुए। बोले ये चाय में भी आप लोगों ने इतनी मिलावट कर दी, जाने कितनी डंडियां चबा गया मैं। क्या डंडियां? तुमने क्या डंडियां डाल दिया? गरम मसाले। फिर कभी किसी के सपने में जाने की जरूरत नहीं करेंगे भाई बेचारे। अब मैंने तो हाथ जोड़ लिया और कहा गालिब साहब इन्हीं गरम मसालों से ही हम बचे हुए हैं, वरना तो कब का आपको ऊपर ही कंपनी दे रहे होते। अब तू अपना चाय वाला नुस्खा बता दे प्लीज। प्रॉमिस मैं चाय तुम्हारे कॉल कट होने के बाद ही चढ़ाऊंगी। ओफ, यू एंड योर चाय। ये लो, अच्छा गरम पानी में सिनेमन अदरक लौंग थोड़ी सी चाय सिनेमन अदरक लौंग थोड़ी सी चाय की पत्ती के साथ उबालो एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट विद अ टीस्पून ऑफ हनी सर्व करो। बस तुम्हारे गले और मिजाज दोनों को अत्यंत आनंद मिलेगा। मुझे बस ये बताओ गालिब साहब गए कैसे, उनका एग्जिट कैसे हुआ? अरे कहाँ, वो तो जा ही नहीं रहे थे, पर मुझे याद आया उनका एक शेर है जो मुझे बिल्कुल समझ में भी नहीं आया।
और मैं दिमाग भी नहीं और करता। तुमने वही वाला शेर उनको दे मारा जो तुम्हें समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, मैंने कहा ये ना थी हमारी किस्मत की विसाले यार, होता अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मैंने कहा गालिब साहब, आपने दूसरे ऑल्टरनेटिव के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप कोशिश करते रहते, मिलती, वरना ना मिलती तो दूसरी या तीसरी या फिर चौथी। वैसे तो हमें पता नहीं कि वो दूसरी है या तीसरी है। Who was his love interest जिसके बारे में उन्होंने इतने शेर लिखे हैं, ये किसी को पता नहीं। वो जो भरत भूषण वाली एक मूवी आई थी 1954, पता नहीं ईयर सही में, उसमें भरत भूषण ने जो है मिर्जा गालिब का रोल किया था और सुरैया जी ने चौदहवीं को उनका लव इंटरेस्ट माना जाता है। मे बी जरूर वो सुरैया से भी ज्यादा हसीन रही होंगी, बट कुछ भी हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड या कंफर्म नहीं है कि whether he was a faithful lover या फिर a flirt, nobody knows। देखो वो आशिकी की तो कायल थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा तो सुनो, फिर उन्होंने क्या फरमाया जब ये मैंने उनसे कहा कि आपने दूसरे ऑल्टरनेटिव के बारे में क्यों नहीं सोचा? मतलब फिर तो मोहतरमा ना जन्नत का नज़ारा होता और ना आपको मेरे ख्यालों का सहारा होता। इस नज़रिए से ही सही मयस्सर तो हुई ज़िंदगी के जज्बात की हकीकत, वरना तो दुश्वार था आज के आदमी का इंसान होना। मेरे तजुर्बे का रंग तो देखिए, दीवानगी में आशिक बीमार तो हुआ। और यूं तो बहुत आएंगे और जाएंगे गालिब, गर ये जद्दोजहद की सोच ना होती, शहर ए शायरी यूं आबाद ना होता। एंड गालिब गायब। आज के लिए काफी डोज है। इससे पहले कि मैं शायर बन जाऊं, क्या मैं प्लीज अपनी चाय चढ़ा दूं? तुम्हारी शायरी वाला भूत थोड़ा तो उतर ही गया होगा इतनी देर से जो मैंने वाही किया है। वैसे भी मिर्जा गालिब चंद घंटों में बयां नहीं हो सकते हैं, फिर कभी फुर्सत से याद करेंगे। मैं, तुम और हमारी तन्हाई विद डंडियों वाली छाई। और मे बी विद इमेजिनरी गालिब एज वेल। बाय। नहीं, एक मिनट। जैसे ना क्या? तुम मुझे चाय वाय काढ़े वाड़े हाँ। के नुस्खे देती रहती हो, हाँ। अपनी ये शायरी वायरी इश्किया मिजाज का भी कुछ इलाज विलाज कराओ बेगम साहिबा। क्या? तुम मिलो आज तुम्हारी खैर नहीं है। चलो बाय। बाय।